नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से फुल मॉक टेस्ट करेंगे। यह जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए है और यह फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित है। सबसे खास बात है कि यह 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप पीडीएफ से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। निर्देश है, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर दीजिए। यानी ईवीएस से आपको 30 प्रश्न पूछा जाता है और इसमें 30 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली की विशेषता को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन है, परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। बच्चों में अकेले निर्णय लेने की क्षमता का बहुत तीव्र विकास होता है। दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा रसोई साझा होती है। या परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक सुरक्षा की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा रसोई साझा होती है, उसे ही संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। प्रश्न 2 है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन का वह समूह चुनिए जो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है और शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है, दूध, अंडा, मछली और मांस, घी, मक्खन, आलू और चावल, सेव, संतरा, पालक और टमाटर, या शहद, चीनी, गुड़ और शकरकंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूध, अंडा, मछली और मांस। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से भोजन पकाने का वह कौन सा तरीका है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है? ऑप्शन है, सब्जियों को काटने के बाद उन्हें गर्म पानी में देर तक धोना, भोजन को अत्यधिक तेल में गहरे तलना, सब्जियों को भाप में पकाना या भोजन को बार बार तेज आंच पर गर्म करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सब्जियों को भाप में पकाना। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जोड़ा सही है जो जंतु और उसके भोजन की प्रकृति अर्थात आहार को दर्शाता है? ऑप्शन है, गिद्ध केवल ताजी हरी पत्तियां और फल खाता है, मनुष्य केवल मांस खाने वाला शुद्ध मांसाहारी जीव है, हिरन पौधे के भाग खाने वाला शाकाहारी जीव है, या शेर घास और मांस दोनों खाने वाला सर्वाहारी जीव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिरन पौधों के भाग खाने वाला शाकाहारी जीव है। प्रश्न 5 है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में ग्रामीण लोग अपने घरों को
मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे क्यों बनाते हैं? ऑप्शन है घरों को अत्यधिक गर्मी और तेज धूप से बचाने के लिए, बाढ़ के पानी और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पहाड़ी ढलानों पर घरों को गिरने से रोकने के लिए, या भूकंप के झटकों के प्रभाव को पूरी तरह शून्य करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाढ़ के पानी और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रश्न 6 है, घरों में उपयोग किए जाने वाले कचरे को नीले और हरे कूड़ेदान में अलग अलग करना क्यों आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन है नीले कूड़ेदान में सड़ने वाला कचरा और हरे में न सड़ने वाला कचरा डाला जाता है। यह केवल घर को सुंदर और आकर्षक दिखाने की एक कला है। नीले में पुनर्चक्रण योग्य और हरे में जैव अपघटनीय कचरा अलग करने के लिए, या इससे कचरा उठाने वाले वाहनों को अधिक टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीले में पुनर्चक्रण योग्य और हरे में जैव अपघटनीय कचरा अलग करने के लिए। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव हमारे घरों में अवांछित मेहमान अर्थात अनवांटेड गेस्ट या बिना पाले जाने वाले घरेलू जीव के रूप में रहता है और बीमारियां फैलाता है? ऑप्शन है कुत्ता, छिपकली और चूहा, गाय और भैंस या तोता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छिपकली और चूहा। प्रश्न 8 है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का वह कितना प्रतिशत भाग है जो मानव उपयोग के लिए अलवण जल अर्थात फ्रेश वाटर या मीठे पानी के रूप में नदियों, झीलों और भूजल में उपलब्ध हैं? ऑप्शन है लगभग 97%, लगभग 50%, लगभग 2.7% या लगभग 71%। सही आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 2.7%। प्रश्न 9 है, राजस्थान और झारखंड के शुष्क क्षेत्रों में प्राचीन काल से वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए सीढ़ीदार कुओं का निर्माण किया जाता था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डोभा, बावड़ी, बांध या नहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बावड़ी। प्रश्न 10 है, हमारे शरीर के समुचित संचालन के लिए जल का सबसे मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन है शरीर को तुरंत अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सीधे मदद करना, या मांसपेशियों के द्रव्यमान को तेजी से बढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना।
प्रश्न 11 है, प्रदूषित जल पीने से बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैलने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन है मलेरिया और डेंगू, टाइफाइड, हैजा और पेचिस, एनीमिया और स्कर्वी, या रतौंधी और बेरी। सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइफाइड, हैजा और पेचिस। प्रश्न 12 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले खेजड़ी या रेगिस्तानी ओक के पौधों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक क्यों जाती है? ऑप्शन है पौधे को तेज हवाओं और आंधियों में सीधे खड़े रहने के लिए, भूमि के नीचे से जल को अवशोषित करने के लिए, मिट्टी के पोषक तत्वों को तेजी से सोखने के लिए, या भूमिगत कीड़ों से पौधों की रक्षा करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमि के नीचे से जल को अवशोषित करने के लिए। प्रश्न 13 है, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड या लद्दाख में बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिवहन साधन का उपयोग बहुतायत में करना पड़ता है? ऑप्शन है ऊंट गाड़ी, ट्रॉली, बैलगाड़ी, या फेरी अर्थात बड़ी नाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रॉली। प्रश्न 14 है, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा संप्रेषण और पढ़ने के लिए किया जाता है। लुई ब्रेल द्वारा विकसित यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ऑप्शन है 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु, या 10 बिंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 बिंदु। प्रश्न 15 है, पश्मीना ऊन जो अपनी अत्यधिक गर्माहट और हल्के वजन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, किस जानवर के बालों से बनाई जाती है? ऑप्शन है भेड़, याक, चांगथांगी बकरी, या खरगोश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चांगथांगी बकरी। प्रश्न 16 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस का स्वरूप एकीकृत अर्थात इंटीग्रेटेड है। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसमें केवल भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अध्यायों को शामिल किया गया है। यह शिक्षार्थी के आगे की कक्षाओं के लिए गृह कार्य के बोझ को कम करता है। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है, या यह भाषा और गणित की कक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है। प्रश्न 17 है,
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को पर्यावरण की कठिन परिभाषाएं और वैज्ञानिक नाम रटवाना, शिक्षार्थियों में खोजी प्रवृत्तियों और अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, विद्यार्थियों को केवल लिखित परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या उन्हें बड़े होकर वन विभाग में नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षार्थियों में खोजी प्रवृत्तियों और अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। प्रश्न 18 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण जैसे विषयों पर चर्चा करते समय शिक्षक का मुख्य ध्यान किस बात पर होना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को केवल विदेशों में हो रहे प्रदूषण के आंकड़े लिखवाना, मानवीय गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति बच्चों को जागरूक करना, छात्रों से कहना कि वे प्रदूषण की तकनीकी परिभाषा को अपनी कॉपी में 5 बार लिखें, या बच्चों को फैक्ट्रियों की चिमनियों के रासायनिक सूत्रों को याद करवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मानवीय गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति बच्चों को जागरूक करना। प्रश्न 19 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों को हमारे आसपास के पौधे विषय सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक व्यवहारिक और प्रभावी होगी? ऑप्शन है बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर किसी पेड़ का सुंदर चित्र बनाकर दिखाना, बच्चों को स्कूल के बगीचे के भ्रमण पर ले जाना और विभिन्न पौधों की पत्तियों को छूकर देखने के लिए कहना, पाठ्यपुस्तक में दिए गए पौधों के पाठ को किसी छात्र से जोर जोर से पढ़वाना, या बाजार से खरीदे गए प्लास्टिक के कृत्रिम पौधों को कक्षा की मेज पर रख देना। सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों को स्कूल के बगीचे के भ्रमण पर ले जाना और विभिन्न पौधों की पत्तियों को छूकर देखने के लिए कहना। प्रश्न 20 है, परियोजना आधारित कार्य शिक्षक द्वारा छात्रों को अपने घर में पानी की खपत और बर्बादी पर 1 सप्ताह का प्रोजेक्ट कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क देने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना ताकि वे शरारत न कर सकें, बच्चों में जल संरक्षण के प्रति वास्तविक समझ और दैनिक जीवन में आदतों में सुधार करना, या अभिभावकों को यह दिखाना कि स्कूल में बहुत सारा गृह कार्य दिया जाता है, या छात्रों की गणितीय गणना की क्षमता को केवल जांचना। सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों में जल संरक्षण के प्रति वास्तविक समझ और दैनिक जीवन में आदतों में सुधार लाना।
प्रश्न 21 है, पर्यावरण अध्ययन में सतत मूल्यांकन अर्थात कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है, सत्र के अंत में केवल एक बार 3 घंटे की लिखित परीक्षा लेना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के व्यवहार और सीखने के स्तर का निरंतर अवलोकन करना, हर सप्ताह छात्रों को कठिन प्रोजेक्ट देकर उनके अंकों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाना, या केवल उन्हीं बच्चों का मूल्यांकन करना जो कक्षा में सबसे पीछे बैठते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के व्यवहार और सीखने के स्तर का निरंतर अवलोकन करना। प्रश्न 22 है, पर्यावरण अध्ययन में दक्षता आधारित आकलन अर्थात कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करते समय शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन है, छात्र के पाठ्य पुस्तक के कितने प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही शब्द दर शब्द याद किए हैं, छात्र सीखी गई पर्यावरणीय अवधारणाओं का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में कैसे करता है, छात्र की लिखावट कितनी सुंदर और कलात्मक है, या छात्र परीक्षा के समय कितने पन्नों का उत्तर लिख सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र सीखी गई पर्यावरणीय अवधारणाओं का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में कैसे करता है। प्रश्न 23 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उपादान अर्थात TLM सबसे कम खर्चीला और सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन है, बाजार से खरीदा गया अत्यधिक महंगा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग मॉडल, स्थानीय परिवेश से एकत्रित की गई वास्तविक वस्तुएं जैसे पत्तियां, बीज, मिट्टी, कंप्यूटर लैब में ले जाकर सिखाई जाने वाले 3D एनिमेटेड फिल्में, या केवल सफ़ेद रंग का साधारण चौक और पुराना ब्लैक बोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय परिवेश से एकत्रित की गई वास्तविक वस्तुएं जैसे पत्तियां, बीज, मिट्टी इत्यादि। प्रश्न 24 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स जैसे किसी राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो दिखाना किस प्रकार सहायक होता है? ऑप्शन है, यह बच्चों की केवल सुनने की क्षमता का विकास करता है, यह शिक्षार्थियों की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को अस्थायी बनाता है, यह शिक्षक के कक्षा में पढ़ाने के समय और मेहनत को पूरी तरह बचा लेता है, इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को अस्थायी बनाता है। प्रश्न 25 है, झारखंड की पारंपरिक कला
सोहराय चित्रकारी में मुख्य रूप से किन आकृतियों को दीवारों पर उकेरा जाता है और इसमें किस प्रकार के रंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन है आधुनिक कंप्यूटर डिजाइन और सिंथेटिक एक्रेलिक रंग, जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे और स्थानीय प्राकृतिक मिट्टियों के रंग, केवल देवी देवताओं के चित्र और रासायनिक ऑयल पेंट, या अमूर्त ज्यामितीय आकृतियां और केवल चमकीले प्लास्टिक कलर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे और स्थानीय प्राकृतिक मिट्टियों के रंग। प्रश्न 26 है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पड़ोस की अवधारणा समझाना चाहता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रारंभिक संदर्भ क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को भारत के पड़ोसी देशों के मानचित्र दिखाना, बच्चों से उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों और उनके साथ संबंधों पर चर्चा करना, सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ोसी शब्द की लंबी परिभाषा लिख देना, या बच्चों से किसी दूसरे शहर की कहानी सुनने के लिए कहना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों से उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों और उनके साथ संबंधों पर चर्चा करना। प्रश्न 27 है, पौधों का वह भाग जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है केवल चुकंदर, जड़, केवल आलू, तना, चुकंदर, जड़, आलू, तना और पालक पत्ती, या इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चुकंदर, जड़, आलू, तना और पालक पत्ती। प्रश्न 28 है, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली पानी पर तैरती हुई नक्काशीदार नावों को क्या कहा जाता है जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन है रेबो, इग्लू, हाउस बोट या टेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी, हाउस बोट। प्रश्न 29 है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा जिला या स्थान माना जाता है? ऑप्शन है रांची, नगड़ी गांव, साहिबगंज, पलामू या धनबाद। सही आंसर है ऑप्शन ए, रांची, नगड़ी गांव। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यायों के स्थान पर थीम जैसे परिवार, भोजन, पानी क्यों रखी गई है? ऑप्शन है ताकि शिक्षकों को पाठ्य योजना बनाने में कम समय लगे, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए अंतर संबंधित और एकीकृत ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को विषयों को अलग अलग याद रखने में आसानी प्रदान करने के लिए, या पाठ्य पुस्तकों को बहुत पतला और वजन में कम करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए अंतर संबंधित और एकीकृत ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।